कंसेप्ट ऑफ सेट समझने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ सेट है क्या? बेसिकली ये कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या है? ये कंसेप्ट हर एक जगह यूज होता है हमारा। जैसे रिलेशन फंक्शन अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर यूज होगा। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली हर एक जगह ये कंसेप्ट यूज होना है। तो इसीलिए ये क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट में रखा गया है, जिससे कि आप अगर इसको समझ जाते हो तो आगे आपको और चीज़ें समझने और चैप्टर समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट में है कि ये समझना है हमको सेट है क्या। जनरली आप अगर सेट बोलते हो तो किस तरीके से सेट हम बोलते हैं? जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि 5 बुक्स रखनी है हमको, तो कहेंगे 5 बुक्स के सेट लगा दो। ठीक है, या फिर कहेंगे अगर 4 बुक्स रखनी है तो बोलेंगे 4 बुक्स के सेट लगा दो। तो इस तरीके से ये सेट क्या हो गया? बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, हम ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है यहाँ पर हमारी सेट की? सेट इज वेल डिफाइंड। ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेल डिफाइंड। क्या मतलब इसका? अभी हम समझेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम सेट बोलेंगे। ठीक है, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ये जरूरी है। तो क्या हो सकता है सेट? जैसे अगर मैं बोलूं रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर की बात करूं तो इंडिया के रिवर का मैं सेट बना सकता हूं। कैसे? क्योंकि मुझे इंडिया के सभी रिवर्स के नाम पता है। ठीक है, तो सभी रिवर्स के नाम पता है, तो सभी रिवर्स के नाम को मैं एक जगह पर लिख दूं तो मैं बोलूंगा ये क्या? एक सेट है, रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप तो मैं क्या बता रहा था, रिवर्स का, हम इंडिया की रिवर्स का सेट बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया में जितने भी तालाब हैं उनका सेट बनाओ, तो आपको तालाबों के नाम ही नहीं पता है, तो कहाँ से सेट बना लोगे? आप सेट नहीं बना सकते। इंडिया तो कोई भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पर वर्ड लिखा हमने वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और तो वो हमारा एक सेट होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आप बताओ मुझे इंटीजर फ्रॉम 1 to 10, तो बताओ आप क्या होंगे जल्दी से? 1 to 10 इंटीजर, 1 2 3 अप टू 10 लिख दोगे। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है, ये एक तरीका है। ये टेबुलर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म है, अभी हम देखेंगे क्या होता है ये। तो ये हो गए। अच्छा मुझे बताओ आप प्राइम नंबर बिटवीन 3 and 11, प्राइम नंबर बिटवीन 3 and 11। 3 और 5 बिटवीन बोल रहा हूँ तो 3 नहीं होगा, 5। देन 11 बिटवीन बोला तो 11 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये एक सेट बना दिया हमने। ये सेट किसका था? अब सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कोई भी कैपिटल लेटर ले लेते हैं, ऐसा ए ले लिया और यहाँ बी ले लिया, तो एक सेट ए है। ये क्या है? इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 to 10। और ये क्या है? दूसरा वाला प्राइम नंबर बिटवीन 5 and 11। ठीक है, हाँ सॉरी 3 and 11। तो अब यहाँ पर अगर बोलना चाहूँ इसी को दूसरी तरीके से, ये ए सेट को क्या बोल सकता हूँ? इंटीजर बिटवीन क्या? 0 to 11। 0 नहीं, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, 0 and 11 ये लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं बिटवीन ही लिखना चाहूँ, इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर कर दूं तो कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? तो 0 तो लिख ही नहीं सकते ना, नेचुरल नंबर बिटवीन 0 and 11। तो 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। अगर नेचुरल नंबर बिटवीन 0 and 11, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा सेट का कंसेप्ट समझ आ गया कि सेट है क्या हमारे पास। अब आगे क्या देखना है हमें इसमें? सेट का रिप्रेजेंटेशन देखना है। उससे पहले एक काम करते हैं, हम जितने भी तरीके के नंबर्स होते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछता हूं आपसे n z q r z प्लस q प्लस r प्लस, क्या? नहीं रिपीट नहीं। अभी मुझे आप पहले ये बताओ, n क्या होता है?
नंबर्स में एन 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 किससे, एन किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर नंबर। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर क्या है? इरेशनल। सेट ऑफ रह गया यहां पर रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। अब जेड प्लस क्या है? जेड प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और क्यू क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो लिख लोगे आप, तो आपको पता होनी चाहिए एन नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर, क्यू रेशनल नंबर, आर रियल, जेड प्लस प्लस लग के वो नेगेटिव भी लिख सकते हैं। जेड नेगेटिव क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। अब हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म है, हम दोनों फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म क्या क्या है हमारे पास? एक तो है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म देखनी है। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो इसी दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पर। ठीक है। तो क्या फॉर्म है ये चेक करते हैं हम एक बार। अगर मैं बोलता हूँ, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, मैंने 1 2 3 4, चलो ये छोड़ो, अब मैं लेता हूँ यहाँ पर 2 3 5 7, बस चलो 11 ले लिया आप कह रहे हो तो। अब इसको मुझे एक सेट बनाना है, ये P बना दे रहा हूँ क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं ये। तो अगर मुझे P लिख रहा हूँ तो अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख दूँ, केवल जितने भी एलिमेंट हैं सबको इंडिविजुअली लिख दें और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारी? पहली वाली, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना मैंने इसको। ठीक है। अगर मुझे इसी को केस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको? यहाँ पर भी हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे बट एक्स लिखेंगे। एक्स क्या है? ये कुछ भी हो सकता है, एक्स 2 3 5 7 11, एक वेरिएबल ले लिया। और फिर यहाँ पर लिखेंगे, डबल डॉट लगाएंगे, इसका मतलब है सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, क्या? लेस देन कितना? लेस देन 13। ठीक है। तो हाँ वो लिख देते। अच्छा 11 ही लिखना है मुझे, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा कि 11 तक है, यहाँ 13 लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिख देता? लेस देन और इक्वल टू 11। वहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, और हमने लिखने का तरीका चेंज कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है। अगर मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने नंबर्स लिख दिए 2 5 6 7 8 9 10, अब ये कोई सेट है, हमें पता नहीं ए है ये। अगर मुझे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है तो कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, बस कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अब अगर मुझे इसी को लिखना है रोस्टर फॉर्म में,
तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा बताओ, आप क्या सोच रहे हो किस तरीके से लिख सकते हैं? हमें एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होगा, एक्स तो लेना होगा हमें पहले, तो एक्स लिख दिया मैंने, एक्स इज सच दैट, आगे क्या लिखूं? हम्म, बताओ कुछ भी बताओ। नेचुरल नंबर बिटवीन 4 to 11, चल 4, बिटवीन 4 and 11, ठीक है। तो आप बता रहे हो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 11, या फिर क्या लिख सकते थे, फ्रॉम 5 to 10, ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे। चलो वो भी लिख देते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 10, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अभी देखो सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखने के और भी तरीके हैं। कैसे? अगर मुझे इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बोलना हो तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी हमने देखा था एन, कैपिटल एन किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम? नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अब इस साइन, ये साइन आपने देखा है पहले कभी? नहीं। देखो इस साइन का क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो अगर मैं लिख देता हूँ यू बिलोंग्स टू अलीगढ़, ठीक है। अब आप ही बिलोंग नहीं करते, और भी चीज़ें बिलोंग करती हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ, और भी लोग बिलोंग करते हैं। तो अलीगढ़ तो एक हो गया सेट, और ये उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा लिखने का तरीका ये हो गया, एक्स है यहाँ पर हमारा, जो भी एक्स है जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को। तो हमें इतनी लंबी लैंग्वेज लिखने से आज़ादी मिल गई, ठीक है। और लेकिन नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग थोड़े ना कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर को कर रहा है। तो उसके लिए एक और कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पर। अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई यहाँ पर, तो एक कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद आगे हमें दिखाना पड़ेगा कि लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन होते हैं ना हमारे पास, उससे हम दिखा देंगे यहाँ पर किस तरीके से। एक्स क्या है, 5 से बड़ा है, बिटवीन लिखा है ना इस वाले को, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 से बड़ा है और 11 से छोटा है। बात समझ आ गई? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर। अगर इसी चीज़ को मुझे इस वाले की तरह लिखना है ये, तो यहाँ पर क्या करूँगा फिर मैं, यहाँ पर फ्रॉम 5 to 10 लिखा था, फ्रॉम का मतलब 5 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर ये इंक्लूडेड वाला साइन लगाऊंगा, इक्वल वाला, यहाँ 5 कर दूंगा, यहाँ पर भी लगाऊंगा, और यहाँ 10 कर दूंगा, ठीक है। समझ आ गई होगी बात अच्छे से, ठीक है। पॉज करो। इसमें लिखा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसके सॉल्यूशन लिखने हैं इन रोस्टर फॉर्म। तो ये बहुत आसान है, किस तरीके से लिख सकते हैं इसके, हम पहले रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। रूट्स क्या कैलकुलेट कर लोगे आप, कैसे लिखोगे, x² + 2x - x - 2 = 0। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, -2 और +1। तो हमें क्या लिखना है, रूट्स लिखने हैं ना ये, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर, -2 and 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में इसके रूट्स हो गए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको? सेकंड क्वेश्चन है राइट द सेट दिस इन रोस्टर फॉर्म। एक हमको सेट दे रखा है, किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40। x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो कि 40, x² 40 से कम है। तो हम एक सेट A लेंगे, हमें किस में, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म है ये, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सच दैट करके। अब
आप बताओ मुझे जल्दी जल्दी से नंबर बता दो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि एक्स स्क्वायर कम होना चाहिए 40 से। तो बताओ कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 1 से लेके 39 तक आ जाएंगे पक्का? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 7 लिख दूँ, इसमें आगे जो भी लिख रहा हूँ लिखूंगा, 7 लिख दूँ, तो एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर लेस देन 40 है। अरे 7 का स्क्वायर कितना होगा? 40 से कम है ये? नहीं, 7 नहीं आ पाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए, एक्स लेस देन 40 नहीं। तो यहाँ पर हम क्या क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, बस, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं यहाँ से इस सॉल्यूशन को हटाऊं और इस पॉजिटिव को भी हटाऊं, अब आंसर क्या होगा? बोलो। -6 से 6 तक हो जाएंगे, -6, -5, -4, 0 भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अगर आप -6 का स्क्वायर करोगे तो वो भी लेस देन 40 ही होगा। -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट दे रखे हैं 1, 4, 9, 16, 25 अप टू डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट सेट है बेसिकली। ये क्या मतलब है वो बाद में देखेंगे, ठीक डॉट 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 लिखा है मतलब ये आगे तक जा रहा है। अब ये क्या लिखा है, ये नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? एपी में लग रहा है ये 1, 4, 9, 16, 25। क्या है फिर? स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर्स हैं और हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए एक्स इज सच दैट, ये क्या स्क्वायर्स है, किसी नंबर के स्क्वायर हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन से नंबर के स्क्वायर हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल है एन स्क्वायर के, ठीक है। जितने भी एक्स हैं ये बेसिकली क्या है, सभी एक्स हैं। एक्स क्या है? एन स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर। अब ये नंबर कौन से हैं ये नहीं पता हमको। एंड यहाँ पर लिखेंगे एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इंटीजर के लिए क्या सिंबल था हमारा? ए नहीं, जेड। क्यू तो रेशनल नंबर के लिए था। अब मैं इंटीजर नंबर लिख सकता था यहाँ पर, एक्स इज एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का भी, अगर माइनस भी होगा तब भी वो स्क्वायर होकर प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या इंटीजर लिख सकता था ये बताओ? हाँ पक्का? देख लो एक और बार। मैं यहाँ पर क्या करता, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो +1 होगा, -2 का स्क्वायर भी तो +4 ही होगा। लेकिन यहाँ पर जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, इसलिए मैं इंटीजर्स नहीं लिख सकता था, तो इंटीजर लिख सकता था। ये बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है आपको इन रोस्टर फॉर्म, और क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं? वैल्यूज दे रखी हैं आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इज सच दैट, किस तरीके से एक्स? हाँ, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अच्छा, कौन से रेशनल नंबर? पता नहीं,
तो x, अच्छा ये एक ज़्यादा है नीचे वाला सभी में, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, तो x इक्वस टू n अपॉन n+1, नीचे वाला ज़्यादा हो गया, या फिर n-1 अपॉन n, अभी भी नीचे वाला एक ज़्यादा है, कैसे भी लिख सकते हो, हम फिलहाल n अपॉन n+1 ही लिख देते हैं। अब n क्या है यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा हमको, बताओ n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कौन से नेचुरल नंबर है, फ्रॉम 1 to 7 या 1 to 6, 1 to 6, क्योंकि +1 तो नीचे हो रहा है ना, n तो 6 तक ही जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स एन, अच्छा x या n, n के बारे में बात चल रही है, x तो रिड्यूस होगा बाद में, तो n किस तरीके से वेरी कर रहा है हमारा, 1 to 6 है, इक्वल इक्वल भी लगा देंगे, जितनी कंडीशन है हम कॉमा लगा लगा के उनको अलग करते जा रहे हैं, फिर भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे एक एग्जाम्पल मैचिंग वाला है, उसके बाद हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इस एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।